Good morning everyone. Welcome to B2E परीक्षा मंत्रा. This is रचना. I hope you all are fine. और आप सब अपने HTET और CTET एग्ज़ाम जो आपका आने वाला है उसकी प्रिपरेशन आप सब अच्छे से कर रहे होंगे और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकूं. तो ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ MCQ क्वेश्चंस आज फिर से स्टार्ट करते हैं. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लानोग्लॉसस इज कॉमनली नोन एज. ब्लैनोग्लॉसस को कॉमनली क्या कहा जाता है, ठीक है, या इसका कॉमन नेम क्या है. ऑप्शंस आर ए इज अर्थवर्म, बी इज टैपवर्म, सी इज कॉर्नवर्म एंड डी इज टंगवर्म. सो ब्लैनोग्लॉसस का कॉमन नेम है टंगवर्म. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो अर्थवर्म इज अ कॉमन नेम ऑफ फेरेटीमा पोस्थ्यूमा. ठीक है, फेरेटीमा पोस्थ्यूमा का कॉमन नेम है अर्थवर्म. Whereas tapeworm is a common name of phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes phylum को commonly हम tapeworm कहते हैं. Whereas cornworm is commonly known as Helicoverpa. Helicoverpa जी. ठीक है, हेलिकोवर्पा जी का कॉमन नेम है कॉर्नवर्म. ठीक है, तो बाकी भी आप ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान में रखते चलें. ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा है कि क्वेश्चंस अगर ऐसे नहीं पूछे तो आपसे पूछ लें कि अर्थवर्म किसका कॉमन नेम है, तो आपको पता होना चाहिए फेरेटीमा पोस्थ्यूमा का कॉमन नेम है अर्थवर्म. टेपवर्म जो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस का कॉमन नेम है. कॉर्नवर्म जो है हेलिकोवर्पा जी का कॉमन नेम है. ठीक है, और टंगवर्म जो है ब्लैनोग्लॉसस का कॉमन नेम है. इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ब्लैनोग्लॉसस जो है वो फाइलम हेमिकॉर्डेटा में आता है. और इसके साथ आप एक और पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान रखें कि ब्लैनोग्लॉसस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. ठीक है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का कनेक्टिंग लिंक है ब्लैनोग्लॉसस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन. ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है. ऑप्शंस आर ए इज वाई क्रोमोजोम, बी इज एक्स क्रोमोजोम, सी इज ऑटोसोम एंड डी इज एक्स क्रोमोजोम एंड ऑटोसोम बोथ. सो यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट, एक्स क्रोमोजोम एंड ऑटोसोम. एक्स क्रोमोजोम और ऑटोसोम दोनों पर डिपेंड करता है ड्रोसोफिला का सेक्स के. नेक्स्ट जो ड्रोसोफिला होगा दैट इज मेल और फीमेल, ये डिपेंड करता है एक्स क्रोमोजोम और ऑटोसोम पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेज डज सेंट्रोमियर डिवाइड इन टू. सेंट्रोमियर दो में कब डिवाइड हो जाता है. ऑप्शन ए इज मेटाफेज फर्स्ट, ऑप्शन बी इज प्रोफेज फर्स्ट, सी इज मेटाफेज सेकेंड एंड डी इज एनाफेज सेकेंड. तो मैं आपको बताती हूँ कि मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है. मेटाफेज फर्स्ट में जो पेयर्ड क्रोमोजोम है, पेयर्ड क्रोमोजोम जो हैं वो सेल के सेंटर में अरेंज हो जाते हैं. क्रोमोजोम्स क्या हैं, सेंटर में इस तरह से अटैच हो जाते हैं पेयर्ड क्रोमोजोम, और इस सेंटर को बोलते हैं मेटाफेज प्लेट. ठीक है, तो मेटाफेज फर्स्ट में तो जो क्रोमोजोम है पेयर्ड क्रोमोजोम सेंटर ऑफ द सेल पर अलाइन कर जाते हैं और जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं. प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मैम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और मियोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन यानी स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाता है प्रोफेज फर्स्ट में. मेटाफेज सेकंड में क्या हो जाता है, मेटाफेज सेकंड में क्रोमोजोम लाइन अप इंडिविजुअली. ठीक है, सिंगल क्रोमोजोम लाइन अप इंडिविजुअली अलोंग द मेटाफेज प्लेट. ठीक है, वेयर एज इन एनाफेज सेकंड सेंट्रोमियर डिवाइड इन टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल. ठीक है, मतलब क्योंकि एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं और सेकंड वाले सेल से भी दो डॉटर सेल्स बनती है, तो इस तरह से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं. ठीक है, तो एनाफेज सेकंड में क्या होता है कि सेंट्रोमियर डिवाइडेड 2. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज विच एनिमल इज एग लेइंग मैमल.
इसमें से कौन सा एनिमल है जो एग ले करता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज ए इज डायडेल्फिस, सेकंड इज मैक्रोपस, सी इज टेरोपस एंड डी इज डैकीग्लॉसस। तो आपको ध्यान रखना है कि एग लेइंग मैमल इज टैकीग्लॉसस। ठीक है, इसको आप मेमोराइज रखना, याद रखना। ठीक है, टैकीग्लॉसस इज एग लेइंग मैमल। नेक्स्ट इज एन ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड ऑन द टेल ऑफ बर्ड इज नोन एज। ठीक है, बर्ड के टेल में एक ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है। ठीक है, बर्ड के टेल में एक ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए इज प्रीन ग्लैंड, बी इज म्यूकस ग्लैंड, सी इज ग्रीन ग्लैंड एंड डी इज सेबेशियस ग्लैंड। सो ऑप्शन ए प्रीन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, बर्ड की टेल में जो ग्लैंड होता है उसे हम प्रीन ग्लैंड कहते हैं। और बर्ड क्या करते हैं, अपनी हेड और बीक को रब करते हैं प्रीन ग्लैंड से, और प्रीन ग्लैंड से जो ऑयल सिक्रीट होता है, वो जो ऑयल है वो फैदर्स में और बाकी जो बॉडी है बर्ड की उसमें जाके वो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट इज अ स्नेक दैट इज विविपेरस। ठीक है, विविपेरस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ओविपेरस, जैसे ओविपेरस इज एग लेइंग एनिमल। ओविपेरस मतलब होता है वो एनिमल्स जो एग ले करते हैं। विविपेरस मतलब होता है द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन, जो कि यंग वंस को जन्म देते हैं। ठीक है, यंग वंस या दैट प्रोड्यूस लाइफ बेबीज फ्रॉम देयर बॉडीज रादर देन एग्स। ठीक है, यंग वंस को प्रोड्यूस करना इज विविपेरस। ठीक है, उन एनिमल्स को विविपेरस कहते हैं। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो ओवो विविपेरस दोनों होते हैं, जो कि एग भी ले करते हैं और यंग वन को भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा स्नेक है जो विविपेरस है? ऑप्शंस आर फर्स्ट इज द रुसल्स पिटलेस वाइपर, ऑप्शन सेकेंड इज द पिट वाइपर, ऑप्शन थर्ड इज रैटल स्नेक एंड ऑप्शन फोर्थ इज क्रेट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द पिट वाइपर। पिट वाइपर इज विविपेरस। ठीक है, ये यंग वन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज अ ग्लैंड विच इज फाउंड ऑन अंडर सरफेस ऑफ द थाइज ऑफ मेल लिजर्ड। ठीक है, मेल लिजर्ड की थाई में कौन सा ग्लैंड होता है? ठीक है, दैट ऑप्शंस आर ए इज सुडोरिफिक ग्लैंड, बी इज फिमोरल ग्लैंड, सी इज ग्रीन ग्लैंड एंड डी इज स्टिंक ग्लैंड। तो मेल लिजर्ड की थाइज में अंडर सरफेस पे जो ग्लैंड होता है दैट इज ऑप्शन बी फिमोरल ग्लैंड। उसे फिमोरल ग्लैंड कहते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है कि ये फिमोरल ग्लैंड कुछ फेरोमोन्स को सिक्रीट करता है। ये फिमोरल ग्लैंड, फेरोमोन्स क्या होते हैं? कुछ केमिकल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि मेल लिजर्ड सिक्रीट करता है फिमोरल ग्लैंड से, और ये केमिकल्स सिक्रीट करता है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और टू मार्क टेरिटरी, अपने एरिया को मार्क करने के लिए। ठीक है, ये फिमोरल ग्लैंड का फंक्शन है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाथ फ्लैजलेट? इसमें से कौन सा फ्लैजलेट मतलब क्या? फ्लैजला क्या होता है? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो इसमें से कौन सा पाथ फ्लैजलेट नहीं है? ऑप्शंस आर फर्स्ट इज लेशमानिया, सेकेंड इज जियार्डिया, थर्ड इज ट्रिपैनोसोमा एंड डी इज नॉक्टिलुका। सो आपको ये ध्यान रखना है, पाथ फ्लैजलेट जो नहीं है दैट इज ऑप्शन डी, नॉक्टिलुका इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो इज फ्री स्विमिंग। वो क्या फ्री स्विमिंग है? इज एक्टोपैरासाइट ऑन फिश, इज एंडोपैरासाइट ऑन फिश, लिव्स इन बॉटम। तो मैं बताती हूँ आपको कि जो ग्लोचिडियम लार्वा है यूनियो का, वो क्या है? इज एक्टोपैरासाइट ऑन फिश, बी इज करेक्ट। ठीक है, जो यूनियो का जो ग्लोचिडियम लार्वा है, वो फिश के आउटर सरफेस पे क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, और वो टेम्परेरी पैरासाइट की तरह फिश की सरफेस पे अटैच रह के वहां से न्यूट्रिशन लेता है। तो फिश के आउटर सरफेस पर जो ग्लोचिडियम लार्वा है वो टेम्परेरी रहता है, और वहाँ से फिश से न्यूट्रिशन जो है ड्राइव करता है। फिश जिस तरह से फिश के जो टाइनी पार्टिकल्स जो फूड के रह जाते होंगे वो उनको खाता है ग्लोचिडियम लार्वा, और आफ्टर मैचुरेशन इट डी अटैचेस, वहाँ से वो फिश के सरफेस से डी अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इज एक्टोपैरासाइट ऑन फिश, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म प्लाज्मा लीमा वॉज गिवन बाय। प्लाज्मा लीमा जो टर्म है ये किसने दी थी?
A is C. Nageli and C. Kramer. B is J.Q. Plow and C is Dancili and Davson and D is Robertson. तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये प्लाज्मा लीमा टर्म है ये दी थी J.Q. प्लोव ने, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट, J.Q. प्लोव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड का सिंथेसिस करना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना इनटू शुगर, ठीक है, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लाइकोजन का किसमें, शुगर में इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन को इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी, ठीक है. तो क्या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ग्लाइकोजिनोलाइसिस है. नेक्स्ट इज स्टीरॉल मेटाबॉलिज्म and fourth is detoxification. Detoxification means removal of toxic substance from a living organism, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करना. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, आगे देखते हैं, कोड्स दिए हैं. ओनली 4 इज करेक्ट. अच्छा 4 क्या, सिर्फ 4 क्या, ऑप्शन 4 करेक्ट है ओनली. फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट या ऑल आर करेक्ट. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ये इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एग एल्बुमिन इन बर्ड्स इज कॉल्ड. जो इनर मोस्ट लेयर है एग एल्बुमिन की बर्ड्स में उसे क्या कहते हैं? इनर थिन एल्बुमिन, बी विटेलाइन मेम्ब्रेन, सी डेंस एल्बुमिन और डी चलाजिफेरस लेयर, क्या कहते हैं? सो ऑप्शन बी विटेलाइन मेम्ब्रेन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट. किस एनिमल में एनस एब्सेंट होता है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज लीच, सेकंड इज राउंडवॉर्म, थर्ड इज अर्थवॉर्म एंड डी इज फ्लैटवॉर्म. तो लीच, राउंडवॉर्म और अर्थवॉर्म में एनस प्रेजेंट होता है, एनस एब्सेंट होता है फ्लैटवॉर्म में. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. विच टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन इज फाउंड इन मैमल्स. मैमल्स में किस तरह का जॉ सस्पेंशन होता है? तो ऑटोस्टाइलिक, ऑप्शंस आर ऑटोस्टाइलिक, सेकेंड इज होलोस्टाइलिक, थर्ड इज कार्नियोस्टाइलिक एंड डी इज हायोस्टाइलिक. तो ऑटोस्टाइलिक जो जॉ सस्पेंशन होता है इसमें जो अपर जॉ है, अपर जॉ जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है क्रेनियम से, ठीक है, अपर जॉ जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है क्रेनियम से और ऐसा होता है कुछ लंग फिशेस में और टेट्रापोड्स में, ठीक है. तो वैसे तो मैमल्स में जो होता है वो ऑप्शन ए ही करेक्ट है. इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए ऑटोस्टाइलिक, यानी कि मैमल्स में जो अपर जॉ है वो डायरेक्टली कनेक्ट रहता है क्रेनियम से, ठीक है. अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि होलोस्टाइलिक, होलोस्टाइलिक में अपोजिट है, इसमें अपर जॉ है वो क्रेनियम से डायरेक्टली अटैच नहीं रहता और ऐसा होता है कुछ फिशेस में. कार्नियोस्टाइलिक में क्या होता है? कार्नियोस्टाइलिक जो है ऑटोस्टाइलिक जो सस्पेंशन का मॉडिफिकेशन है और हेयर द लोअर जॉ, हेयर लोअर जॉ इज डायरेक्टली अटैच टू द स्कल, ठीक है, बोन कॉल्ड स्क्वैमोसल बोन. जो लोअर जॉ है, लोअर जॉ डायरेक्टली किससे अटैच रहता है? डायरेक्टली अटैच रहता है स्कल से, और उस बोन का नाम क्या है? उस बोन का नाम है स्क्वैमोसल बोन, स्क्वैमोसल बोन, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है. और ये मॉडिफिकेशन है किसका? ऑटोस्टाइलिक का ही मॉडिफिकेशन है. और हायोस्टाइलिक को अगर देखें तो हायोस्टाइलिक भी जो होता है वो होलोस्टाइलिक की तरह ही होता है हायोस्टाइलिक, ठीक है. तो यहाँ पर मैमल्स में किस तरह का जॉ सस्पेंशन है? ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन है मैमल्स में. नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाय. लीवर में यूरिया का जो सिंथेसिस होता है वो किस प्रोसेस या किस तरह से होता है? जैसे कि ऑप्शंस आर, ए इज नाइट्रोजन साइकिल, बी इज क्रब साइकिल, सी इज ग्लाइकोलाइसिस एंड डी इज ऑर्निथिन साइकिल. तो नाइट्रोजन साइकिल तो एनवायरनमेंट में होती है, क्रब साइकिल तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है, ग्लाइकोलाइसिस भी रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है. तो ऑर्निथिन साइकिल इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट. ऑर्निथिन साइकिल इज द साइकिल विच टेक्स प्लेस इन लीवर एंड हेयर यूरिया इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज फाउंड इन.
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किस में होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स दैट द टू सेक्सेस ऑफ अ स्पीशीज डिफर इन एक्सटर्नल अपीयरेंस अलॉन्ग विद सेक्स ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में? सेक्सेस क्या होते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस में भी डिफरेंट होते हैं और सेक्स ऑर्गन्स में तो डिफरेंट होते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस में भी डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा किस में होता है? हाइड्रा में होता है, अर्थवर्म, एस्करिस, फेसियोला। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अर्थवर्म में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन? किस एनिमल में नर्वस सिस्टम तो है लेकिन ब्रेन नहीं होता? तो ऑप्शंस आर फर्स्ट इज अमीबा, सेकंड इज हाइड्रा, थर्ड इज कॉकरोच एंड फोर्थ इज अर्थवर्म। तो क्योंकि हाइड्रा सबसे प्रिमिटिव है, वैसे तो अमीबा भी प्रिमिटिव है लेकिन इसमें ब्रेन होता है, ठीक है, बहुत प्रिमिटिव ब्रेन होता है। सो ऑप्शन बी आएगा इसमें, ऑप्शन बी हाइड्रा इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एरिस्टोटल्स लैंट्रन अकर्स इन। एरिस्टोटल लैंट्रन क्या है? एरिस्टोटल लैंट्रन इज अ माउथ ऑफ अ सी अर्चिन, ठीक है, माउथ ऑफ अ सी अर्चिन। माउथ ऑफ अ सी अर्चिन को हम एरिस्टोटल्स लैंट्रन कहते हैं। तो ये किस में होता है? एस्टेरॉइडी में, इकिनॉइडी में, होलोथुराइडी में या क्रीनॉइडी में? सो ऑप्शन बी, यस, इकिनॉइडी में होता है ऐसा, तो आप इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटिनी इज ऑब्जर्व्ड इन। न्यूटिनी क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। न्यूटिनी इज द रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल फीचर्स, ठीक है, जुवेनाइल फीचर्स, ठीक है, यंगेस्ट फीचर्स जो होते हैं जब अडल्ट में रह जाएं, ठीक है, उसे हम कहते हैं न्यूटिनी, ठीक है। तो द रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल फीचर्स इन द अडल्ट एनिमल इज कॉल्ड न्यूटिनी। तो ऐसा किसमें होता है? ऑप्शंस आर ए इज एम्बाइस्टोमा, बी इज अलाइटस, सी इज साइकॉन एंड डी इज सेक्युलिना। तो ऐसा होता है ऑप्शन ए एम्बाइस्टोमा में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन। किडनीज वाइटल ऑर्गन है बॉडी के, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के, क्यों? बिकॉज दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस या रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ऑल ऑफ दीज फंक्शंस। हाँ, रेगुलेशन बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट भी करते हैं, एसिड बेस बैलेंस भी बनाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव भी करते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे जो आज हमने किए हैं। आई होप आपको सब समझ आए होंगे। आप मेन क्वेश्चंस के आंसर्स तो ध्यान रखना ही, साथ में जो मैं आपको और ऑप्शंस के बारे में बताती हूँ आप उनको भी मतलब ध्यान में रखना, ठीक है, उससे आपकी और नॉलेज जो है एक क्वेश्चन के साथ साथ मतलब आपको और चीज़ों का भी पता लगेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।